नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मेरी पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको ईथर चेन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और वहाँ पे मैंने वैलेट की भी जानकारी दी थी कि वैलेट को कैसे यूज किया जाता है। साथ ही वहाँ जिक्र हुआ था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लॉकचेन। बेसिकली आज की जो ये वीडियो है वो ब्लॉकचेन पर आधारित है और इसमें मैं सिंपली तरीके से आपको बताऊँगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू माय क्रिप्टोटेक सीएम चैनल। माय नेम इज सीएम गोसाई। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का आइकन दबाइए जिससे कि लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। साथ ही आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक भी और कमेंट्स भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर होता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ये एक P2P नेटवर्क होता है, पब्लिक लेजर होता है, ठीक है। इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है और ये बहुत सिक्योर्ड होता है। साथ ही इसमें कोई डाटा लॉस होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, ना ही इसको हैक किया जा सकता है। इसमें ओपनली आप वैलिड करते हैं, हर कोई वैलिड करता है सिस्टम में, जो इससे कनेक्ट होता है वो वैलिडेट करता है, वेरीफाई करता है, डाटा को ऐड कर सकता है। ब्लॉकचेन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड कंसोर्टियम। पब्लिक में क्या होता है? पब्लिक ब्लॉकचेन हैव लेजर विजिबल टू एवरीवन टू इंटरनेट एंड एनीवन कैन वेरीफाई एंड ऐड ए ब्लॉक टू ट्रांजैक्शन टू दी ब्लॉकचेन। जो कि ब्लॉकचेन में, पब्लिक ब्लॉकचेन में जो व्यक्ति जुड़ा होता है वो लेजर को देख सकता है। इंटरनेट के माध्यम से एवरीवन, कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इसको वेरीफाई एंड ऐड को ब्लॉक को ऐड कर सकता है ब्लॉकचेन पे। प्राइवेट blockchain allow only specified people in the organization to verify and add the transaction block, but everyone on the internet in generally allowed to view। प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या होता है? इसको अलाउ होता है, स्पेसिफाइड पीपल होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन में वेरीफाई ऐड कर सकता है ब्लॉक्स को, बट एवरीवन ऑन द इंटरनेट इज जनरली अलाउड टू व्यू। तो उसमें हर किसी को परमिशन नहीं होती ऐड और वेरीफाई करने की, बट वो है कि इंटरनेट के माध्यम से हर कोई इसको देख सकता है। कंसोर्टियम में क्या होता है कि हेयर ओनली ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक बैंक हो गया, कैन वेरीफाई एंड ट्रांजैक्शन, वेरीफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, बट लेजर को ओपन करने की रिस्ट्रिक्शन लगी होती है सिलेक्टेड ग्रुप को। ये ब्लॉकचेन की टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स। आगे बढ़ते हैं। Blockchain. It is a technology that enable Bitcoin or any cryptocurrency to transfer from one person to another person. ब्लॉकचेन एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो कि बिटकॉइन और उसकी जैसी अन्य डिजिटल करेंसी को ताकत देती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करने में, पहुंचाने में। बिटकॉइन कोई ब्लॉकचेन नहीं होता। बिटकॉइन एक अलग टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। इसको सिंपल से एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में पेटीएम होता है। पेटीएम एक वैलेट का काम करता है। पेटीएम एक ऐप होता है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से INR, इंडियन करेंसी को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या पेटीएम क्या होगा? पेटीएम हमारा ब्लॉकचेन हो गया और INR जो हो गया हमारा बिटकॉइन। एक है फिर सिंपल, इंडिया में एक व्यक्ति है जो कि लंदन में भी व्यक्ति को मनी ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसमें क्या बैंक का यूज करेगा, वेस्टर्न यूनियन या पेपाल का करेगा, इंटरनेट। परंतु यहाँ पे क्या होगा? पैसा तो ट्रांसफर हो जाएगा पर टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, 3 डेज मिनिमम लगते हैं, प्लस चार्ज भी हाई लगता है। तो इसमें क्या होता है डिले होने का और चार्ज लगने का, कि इसमें मीडिएटर होते हैं, बैंक, पेपाल हो गया, आपका वेस्टर्न यूनियन हो गया। परंतु यही काम ब्लॉकचेन के माध्यम से, किसी भी डिजिटल करेंसी के माध्यम से, चाहे वो बिटकॉइन है चाहे इथेरियम है, उससे हम मिनटों में पैसा उसके मोबाइल में पहुंचा सकते हैं और उसमें बहुत ही मिनिमम चार्ज लगता है। ट्रांजैक्शन फी जो होती है बहुत ही कम होती है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन। वैसे ब्लॉकचेन का इजाद तो बहुत पहले हो गया था, ब्लॉकचेन अलग इजाद हुआ था और बिटकॉइन का इन्वेंशन अलग हुआ। ब्लॉकचेन का जो इजाद हो गया था 1979 से और 2004 तक अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा, ग्रुप ऑफ रिसर्चर द्वारा इसका इन्वेंशन हुआ था, जो कि 1979 से चलते चलते सुधरते 2000 तक ये थोड़ा सा सही रूप में आया, परंतु ये इतना फेमस नहीं हो पाया। इसकी फेमस तब हुआ जब 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन डिजिटल करेंसी का इजाद किया, क्रिप्टो करेंसी का इजाद किया और उसको रन करने के लिए ब्लॉकचेन का सहारा लिया, उसको मर्ज किया, उसके माध्यम से ब्लॉकचेन के माध्यम से ब्लॉकचेन को रन किया। तो ये है इसकी थोड़ी सी जर्नी। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। ब्लॉकचेन को सिंपली तरीके से समझते हैं, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। जैसे कि आप एक फोल्डर लाते हैं,
फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स को डालते हैं, अब वो फोल्डर भर जाता है। फिर आप दूसरा फाइल फोल्डर लाते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट डालते हैं, तीसरा। तो ऐसे क्या है, फोल्डर की बहुत सारी चेन बन जाती है। तो ऐसे ही ब्लॉकचेन में क्या होता है, फोल्डर की जगह पे ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स भी क्या होता है, एक पजल्स होता है जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस सेव होती हैं, डाटा सेव होता है, हैश करंट हैश होता है, प्रीवियस हैश होता है। और एक ब्लॉक भरने के बाद फिर दूसरा ब्लॉक भरने के तीसरा ब्लॉक। जो कॉपियां होती है, जब एक ब्लॉक कंप्लीट होता है तो उस ब्लॉक की कॉपी जो होती है वो पूरे वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर ब्लॉकचेन से या माइनर जो रन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर करेंसी को, उनके सिस्टमों में स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है ओपनली। तो हर कोई व्यक्ति, माना कि किसी और ने अभी कोई थाईलैंड में किसी ने कोई ब्लॉक कंप्लीट किया है उसके सिस्टम में, परंतु उसकी जो कॉपी है, अगर मैं उसमें कनेक्ट हूँ, सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं माइनर या मैं ब्लॉकचेन चैनल सिस्टम से जुड़ा हूँ, तो उसकी एक कॉपी मेरे इसमें भी दिखेगी कि वो कितना उसमें करेंसी बनी है, क्या उसने किसने पेमेंट करी, कितनी पेमेंट करी, कितना चाला, वो सब कुछ दिखेगा। इसलिए इसको ओपन लेजर भी बोला जाता है। इसको वैलिडेट भी करते हैं हम। अगर उसमें कोई मुझे एरर दिखता है तो मैं उसको वैलिडेट करूँगा। लास्ट में हम बात करते हैं, ये हर किसी की नॉलेज में होता है। ब्लॉकचेन में जो लेजर चल रहा होता है वो हर किसी की नॉलेज में होता है, हर किसी को पता होता है कि कहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, ये सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड कैसे होता है, इसको कोई हैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को इसको हैक करना है तो सेम टाइम वर्ल्ड के जितने कंप्यूटर पे ये रन हो रहा है उसको एक साथ हैक करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। उसको हैक करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही इसमें डाटा लॉस होने का चांस नहीं होता। अगर एक सिस्टम में डाटा लॉस हो जाता है तो वो 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, परंतु वो वर्ल्ड वाइड इतने सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, उसमें डाटा सेव रहता है। जब भी उसको वो रन करेगा तो वो डाटा उसको मिल जाएगा। अब इसका यूज क्या है, अब इसको कई कंट्रियों में इस पर रिसर्च हो रही है, बैंकिंग सिस्टम में, गवर्नमेंट के काम में, पब्लिक वर्क में, जैसे नोटरी के काम में हो गया है, ई सर्टिफिकेशन बांटने में, जहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ इसको यूज़ करने के लिए इस पर रिसर्च किया जा रहा है। और बहुत जल्दी ये बैंकिंग सेक्टर और पब्लिकली इसको यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत सिक्योर्ड है। ठीक है, इसमें मीडिएटर की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई भी भ्रष्टाचार होने की संभावना नहीं होती है, और यह हैक भी नहीं हो पाता है, और इसमें करप्ट होने का चांस कम होता है। डाटा लॉस होने का चांस बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। आगे इस पर हम बात करते हैं कि होता क्या है कि अलग अलग करेंसी का अलग अलग ब्लॉकचेन होता है। अब ये नहीं है कि सेम ब्लॉकचेन हर जगह काम करेगा। बिटकॉइन का एक अपना ब्लॉकचेन है, अपनी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद कुछ सालों बाद इथेरियम ने अपना ब्लॉकचेन इजाद किया, अपनी करेंसी इजाद की है, वो भी अपने एक जगह यूनिक करेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी ब्लॉकचेन के बारे में, और सिंपली तरीके से हमने इसको समझा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आपसे गुजारिश होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, साथ में कोई जानकारी चाहें तो उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।